नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे मुगल शासक के बारे में जो कि हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। जी हाँ, मुगल और हनुमान जी का भक्त न केवल ये शासक ही बल्कि इसकी पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। चलिए आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ पहले अवध के क्षेत्र में आता था और इसी अवध के लिए आखिर नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह से अंग्रेज़ों ने शासन छीन लिया। वाजिद अली शाह अवध की गद्दी पर 1847 में बैठे और वाजिद शाह की एक बेगम हुई आलिया। आपको बता दें कि वाजिद अली शाह और आलिया बेगम के कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते ये बड़े परेशान रहते थे। इनकी बेगम भी बहुत दुखी रहती थी और फिर लोगों ने इनको बताया कि अगर ये अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में जाके दुआ करते हैं और बजरंग बली की पूजा करते हैं तो जो है भगवान की कृपा से इनको संतान की प्राप्ति होगी। और फिर कहते हैं ना कि कोई पक्षी कितना भी घूम आए पर अंधेरा होते ही वो अपने घर लौट आता है। वैसे ही हुआ। संतान प्राप्त के लिए वाजिद अली शाह और इनकी बेगम आलिया ने हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा की और जिसके बाद कि इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर क्या था, वाजिद अली शाह ने अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर को दोबारा से बनवाया और सबसे पहले जेठ महीने के बड़े मंगलवार को अपनी बेगम से प्रसाद स्वरूप गुड़ बंटवाया। और ये परंपरा तब से लेकर अब तक चलती आ रही है। आज भी लखनऊ में जेठ महीने में आप गली गली में ऐसे ही भंडारे होते देखेंगे राम भक्तों द्वारा। मुस्लिम नवाब शासक वाजिद अली शाह ने ही लखनऊ यानी उस समय के अवध में अपनी मन्नत पूरी होने पर ऐसे भंडारों की शुरुआत कराई थी। ये वाजिद अली शाह का बस नाम ही मुस्लिम था, इसका दिल तो सनातनी ही था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाएं किया करता था, बांसुरी बजाया करता था। वाजिद अली शाह मुस्लिम होकर भी हिंदू और मुस्लिम की एकता के कमाल के उदाहरण पेश होते थे। इसके राज्य में इसके अंदाजे आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार होली और मुहर्रम एक साथ पड़ा तो हिंदू भाइयों ने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों के घर तो मातम है तो हम इस बार होली नहीं खेलेंगे। पर वाजिद अली ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर होली खेलेंगे और फिर हिंदुओं के साथ मुस्लिम भाइयों ने वाजिद अली शाह ने भी होली खेली। ये हनुमान जी का इतना बड़ा भक्त था कि इसके शासन में बंदरों की हत्या पूरी तरह बंद थी। पर फिर हर कहानी की तरह वाजिद अली शाह की कहानी में भी ट्विस्ट था। दरअसल ये नवाब की गद्दी पर बैठे 1847 में दरअसल इस वक्त तक भारत में अंग्रेजों तक का बोलबाला हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर अवध पर थी। तो ऐसे में नवाब वाजिद अली शाह की गद्दी अंग्रेज छीनना चाह रहे थे, पर ज्यादा पावर के बावजूद भी अंग्रेज ये इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही फुल सपोर्ट में थे। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने चाल चली कि जनता को वाजिद अली शाह के खिलाफ भड़काया जाए। वाजिद अली शाह औरतों से शादियां कर लेते थे, जो कि हर अध्याश मुगल शासक ने किया ही है। पर इनके केस में कहा जाता है कि ये औरतों से शादी इसलिए करते थे ताकि इनके मरने के बाद उनको पेंशन मिलती रहे। इनकी करीब 120 शादियां हुई, पर अंग्रेज़ों ने जनता को भड़काने के लिए आंकड़ा 375 कर दिया। आगे जाके धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इनके शासन खत्म कर दिया और वाजिद अली शाह भी ये बात जानते थे कि अब अंग्रेज़ इनसे बहुत आगे हैं। तो वाजिद अली शाह कोलकाता चले गए। इन्हीं की एक बेगम थी, बेगम हजरत महल, जिन्होंने कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की। ये थी हनुमान भक्त मुस्लिम शासक वाजिद अली शाह की पूरी कहानी। वाजिद अली शाह इतना बड़ा हनुमान भक्त था, इसकी शुरू कराई गई परंपरा आज भी चलती आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।